जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप सबको लोगों के सामने लाया हूँ भिन्नों का जोड़ व घटाना। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना व घटाना कैसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि क्या होती है भिन्न। सबसे पहले कोई ऐसी संख्या जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहा जा सकता है। ठीक है, देखें जैसे कोई संख्या लिखी है 3/4। ठीक है, 3/4। तो इसमें देखो ये 3 कहलाता है अंश और ये 4 कहलाता है हर। ठीक है, इसको क्या कर बोलते हैं, ये 3 हो गया अंश और ये 4 हो गया हर। यानी ऊपर का बटे के ऊपर का अंक जो होगा उसे अंश कहेंगे और बटे के नीचे का जो अंक होगा उसे हम हर कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं भिन्न में। देखो भिन्न कई प्रकार की होती हैं। एक भिन्न ऐसी मिलेगी जैसे 3/5 और एक भिन्न ऐसी मिलेगी जिसमें 7/2 लिखा होगा और एक ऐसी भिन्न मिलेगी जिसमें लिखा होगा 1 सही 4/5। ठीक है, इस प्रकार की जैसे ये तीनों प्रकार की भिन्ने हैं। तो जो अगर देखो अगर ऊपर का अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है, तो इस प्रकार की भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न कहते हैं। और जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं। और जिस भी भिन्न में ये पूर्णांक जुड़ा होता है, ठीक है, उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न। ठीक, इतना समझ में आया हो तो इसे हम इरेज करेंगे। ठीक है, थोड़ी बातें और आगे करेंगे। अब देखो कई ऐसे सवाल आते हैं जिसमें इस प्रकार की भिन्न लिखी होगी कि 2 सही 4/5। तो जब इस प्रकार की कभी भी कोई भी भिन्न मिले आपको तो सबसे पहले उसको तुम्हें विषम भिन्न में बदलना होता है। तो कैसे बदलते हैं, देखो बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं। करना कुछ नहीं है, ये जो नीचे का हर होता है इसको पूर्णांक से गुणा कराना है। ध्यान से सुनना, नीचे के हर को पूर्णांक से गुणा कराएं और जितना भी गुणा आए गुणनफल उसमें ऊपर की अंश को जोड़ देना है और लिख देना। जैसे 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ना है। 5 दूनी 10, 10 में 4 ऐड करने हैं, 10 और 4 मिलके हो गया 14। अब 14 हो गया, ऊपर आ गया, अंश बन गया। नीचे हमारा क्या था, यहाँ पर हर था, उसी हर को वापस हमको यहाँ लिख देना है। तो देखिए विषम भिन्न बन गई। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था विषम भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना क्योंकि अभी जब हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे सवाल आएंगे तो हमको उनको हल करने से पहले सदैव उनको विषम भिन्न बनाना होगा। तो ये मिश्रित भिन्न से ये बन चुकी है विषम भिन्न। ठीक, तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी जिसको मैंने तुम्हें आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब हम बढ़ते हैं सीधे से अपने सवालों की ओर जोड़ने पर। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल लेते हैं। जैसे देखो लिखा है 5/7 और प्लस 9/7। इस सवाल को देखें तो इसमें देखो हम देखेंगे कि पहले वाले में अंश है 5, हर है 7, अंश है 9, हर है 7। तो यहाँ एक चीज कॉमन दिख रही है कि दोनों में देखो हर बराबर है 7। जब हर दोनों में बराबर होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं। बहुत आसान तरीका होता है कि यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए और 7 7 2 बार लिखा, इसी एक 7 को ले लीजिए। यानी इसका कहने का मतलब होता है ये मिल गया हमको लासा 7। अब कुछ न करो, ऊपर के जो अंश हैं उनको ऐसे ही सेम लिख करके ऐड कर दो बस। 5 और 9 हो गए 14। अब 7 आ गया नीचे, 7 से 14 को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर। डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका होता है, 7 से 14 को भाग कर दिया, 2 भाग फल गया, वही हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल को थोड़ा बदलेंगे। हम लिख दिया हमने 4/3 प्लस 2/6। यहां देखो जरा। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जिसमें देखो अंश भी अलग है और हर भी अलग है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए बस बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों का लासा लेना है, एलसीएम लासा लेंगे। अब लासा लेना 2 प्रकार से है, एक कठिन होता है, मैं सरल आपको बताने जा रहा हूं। कुछ नहीं करना, इन दोनों का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो, यानी एक ऐसी संख्या हमको ढूंढ कर लानी है जो इन दोनों से कट जाए, जो इन दोनों से कट जाए। देखो तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 6 दिख रहा है, ये बड़ा अंक है ये छोटा अंक है, तो 6 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12। अब यहीं पर रुकते हैं। अब देखो
या 6 इक्के 6, 6 दूनी 12। अब देखिए क्या 3 के टेबल में या 6 आता है या 12 आता है, तो 3 इक्के 3, 3 दूनी 6। तो देखो 3 के टेबल में भी 6 मिल रहा है, तो जो दोनों के टेबल में कॉमन मिलेगा, देखो 3 में भी 6 आया और 6 में भी 6 आया, तो वही हमारा एलसीएम हो गया 6। बहुत आसान तरीका बताया हमने। क्या बताया कि सबसे पहले बड़े अंक को लो, उसका टेबल पढ़ो 1 या 2 बार, अगर 2 बार भी नहीं आता तो 3 या 4 बार पढ़ सकते हो। हमने 2 बार पढ़ा, हमने लिया 6 और 12। हमने देखा 3 की टेबल में क्या मिल रहा है, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 6 भी मिला और 12 भी मिला। लेकिन हमको करना यह है कि जो सबसे पहले मिलता है उसी को हमको एलसीएम लेना है। अब जब हमारा एलसीएम हो गया तो इसके आगे हमको बढ़ना है कि ये जो हर है 3 से हमको 6 को डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा न जाए, 3 दूनी 6, 2 बार जाता है। अब 2 जितनी बार जाएगा उसी 2 से हमको इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितने से, 2 से। तो 4 दूनी 8 हो गया, ये प्लस का साइन लगाया हमने। अब फिर वही क्रिया इससे भी करेंगे, 6 से भी इसको हमको डिवाइड कराना है, ठीक है। तो देखो 6 इक्के 6 एक बार जा रहा है, अब 1 से इसको हमको मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 इक्के 2 हो गया। अब यहाँ देखो 6 आया और 8 2 हो गया 10, तो ये हो गया। अब 6 से 10 को डिवाइड करेंगे, रोक दो, ठीक है। देखो अब ये हमारा आ गया 10 और ये आ गया 6, ठीक। अब इस 6 से 10 को डिवाइड करें तो 6 इक्के 6, 6 दूनी 12 ज्यादा जा रहा है, तो 6 इक्के 6 जितना जाता है, और बच गया हमारा 4/6। देखो यहाँ करके दिखाते हैं, 6 से 10 को डिवाइड किया तो 6 इक्के 6 आ गया, ये बच गया 4। तो जो हमारा ये भागफल जाता है उसको हम यहाँ रखते हैं, जो शेष फल जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये हमारा 6 नीचे आ जाता है। यही बन गई मिश्रित भिन्न, और यही हो जाता है हमारा आंसर, ठीक। इसको और भी सरल कर सकते हो, जैसे 2 इक्के 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो इसका आंसर 1 सही 2/3 भी आ जाए, ठीक है। यहाँ तक हमने बिल्कुल साधारण सा सीखा है। अब इसको मैं लिख के बताता हूँ करना कैसे है, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में आ गया, देखो अब हम इसको लिख कर सीखेंगे कि किसी भिन्न को करते कैसे हैं। देखो पॉइंट से लिखते हैं, सबसे पहले दी गई भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फिर पहले हर से लासा को भाग देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जितनी बार भाग जाता है उससे उसके अंश को गुणा कराते हैं। चौथा पॉइंट रहेगा, यही क्रिया दूसरी भिन्न में भी दोहराते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार देखें, अगर समझ में नहीं आएगा आसानी से समझ में आएगा। रफ कर देते हैं इसको। हाँ, अब कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है लासा लेने में, तो आओ देखते हैं लासा कैसे लेते हैं, ठीक है। तो देखो लासा लेना, लासा निकालना, लासा निकालने के लिए, ठीक। मुझे पता है कई सारे बच्चों को समस्या हो सकती है कि लासा कैसे ले सर जी, ठीक है। तो हम पहले कुछ आसान से अंकों को लेंगे लासा लेने के लिए। देखो पहला जैसे लेते हैं, हमने ले लिया 4, 6, 8, ये 3 अंक हो गए हमारे पास। अब इनका लासा कैसे ले, तो देखो हमारे पास तीनों है, हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 या 3 बार, ठीक है। देखो कैसे, 8 इक्के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यहां तक लिखा। अब हम इसके बाद छोटा अंक कौन सा है, 6 है, तो 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ठीक। जब तक कि ऊपर वाले का मिल जाए। 4 का पढ़ते हैं, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। सब में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, देखो 8 तो 2 में मिल रहा है, लेकिन बीच वाले में 8 नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये लासा नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ देखें 24 आ रहा है, बीच वाले में देखें इसमें भी 24 आ रहा है और लास्ट वाले में भी देखें 24, तो हमारा लासा हो गया 24। बस इस प्रकार से हर एक भिन्न में हमको एलसीएम ढूंढ लेना। एक और अंक लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 2, 5, 4, इनका एलसीएम लेना है। बहुत आसान तरीका, अब देखना हम मुंह से बताएंगे, कैसे लिखना नहीं है। देखो सबसे पहले 5 है, 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ठीक है, फिर देखिए 4 का पढ़ते हैं। 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 2 दहम 20। तो देखो सब में एलसीएम क्या मिल गया, 20। ठीक है, एक और बात याद रखना, जब 2 अंक हो, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जब 2 अंक हो, मान लो लिखा है 7 और 8, इसका एलसीएम लेना हो, तो यहां देखते हैं एक हमारी सम संख्या और दूसरी विषम भी है और अभाज्य भी है। तो जब विषम और अभाज्य दोनों संख्या ऐसी संख्या होंगी तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों का टेबल पढ़ लेना, 57 56, यही हो जाएगा एलसीएम। तो इस प्रकार से एलसीएम हमें लेना और सवाल करना। 1-2 सवाल मैं आपको और बताता हूं, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 12/15 + 9/3। देखना ध्यान से, हमको दोनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 12 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले 15, ठीक नहीं, 15 और 3 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 15 है तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 इक्के 15, 15 दूना 30, सिर्फ 2 बार ले जाते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखो दोनों में हमारा आ गया 15। अब हमने जो पहला पॉइंट लिखा था कि 15 से 15 को डिवाइड करो, जितनी बार जाए, ठीक है, देखो डिवाइड करना जितनी बार जाए, तो 15 इक्के 15 एक बार जा रहा है, इसी 1 से 12 को मल्टीप्लाई करा दो तो 12 इक्के हो गया 12, प्लस लगा दो। अब 3 से 15 को डिवाइड करो, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है, 3 पचे 15, 5 बार जा रहा है। 5 से इसी 9 को हमको क्या करा देना, मल्टीप्लाई, 9 बना 45, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, 45 और 12 ऐड करें तो 5 2 हो गए 7, 4 1 हो गया 5, ठीक है, बटे 15। अब 15 से अगर हम 57 को डिवाइड करें तो 15 तिया 45, ठीक है, देखो ये देखो 12 बच गया हमारा, ठीक है, तो 12/15। अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसको अभी और कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो ये आ गया 3 सही 4/5 हो गया आंसर। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। लाइक और कमेंट करना न भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।